दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो छात्र 2023 ईस्वी में इंटर में यानी 11th में एडमिशन करा रहे हैं उनका फाइनल इंटर एग्जाम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा। क्योंकि देखिए इंटर में एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है और जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उनका एडमिट कार्ड आता है और उन्हीं का फाइनल एग्जाम होता है। तो एडमिशन होने के तुरंत बाद होगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन 11th का 2023 में कब से होगा। सेशन 2023-25 का रजिस्ट्रेशन डेट मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फीस लगेगा, इसका हम जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म 11th का वो कहां से डाउनलोड करेंगे, सारी बातें आपके सामने क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो इंटर एडमिशन की जो प्रक्रिया चलती है उसमें सबसे आखिरी जो स्टेप होता है वह क्या होता है। देखिए स्पॉट एडमिशन होता है। स्पॉट एडमिशन सबसे आखिरी में होता है। पिछले साल क्या हुआ था कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद 27 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक पहला जो है स्पॉट एडमिशन का डेट निकाला गया, फिर इसको बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद फिर जो है 10 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक फिर से एक बार डेट दिया गया। किसको? तो जो बच्चे छूट गए थे, जो किसी कारण से इंटर में एडमिशन नहीं करा पाए थे, उनको फिर से मौका दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये डेट खत्म हुआ तो नवंबर में फिर से एक बार डेट दिया गया, फिर से एक बार मौका दिया गया। 3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक फिर से छूटे हुए छात्रों को एडमिशन कराने का इंटर में मौका दिया गया। अब देखिए 6 नवंबर को जैसे ही एडमिशन पूरा हुआ, इसकी प्रक्रिया पूरी हुई, 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट 3 दिनों के बाद जारी कर दिया गया। 6 तारीख को खत्म हुआ डेट और 9 तारीख को यानी 9 नवंबर को 3 दिन के बाद 11th रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर दिया गया, यानी मात्र 3 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि एडमिशन पूरा होते ही तुरंत रजिस्ट्रेशन किया गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि पिछले साल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था वह 11 अगस्त को आया था और इस साल जो है 2.5 महीने पहले 27 जून को ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है। यानी प्रक्रिया जो एडमिशन की चल रही है इस साल 2.5 महीने पहले चल रही है, तो रजिस्ट्रेशन भी इस साल पहले शुरू होगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले छात्रों का जो 9th का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिया गया है। तो साफ सी बात है, क्लियर सी बात है भाई कि 11th का रजिस्ट्रेशन भी पहले शुरू हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल 9th रजिस्ट्रेशन भी नवंबर में हुआ था, 11th रजिस्ट्रेशन भी नवंबर में हुआ था, लेकिन इस बार जब 9th रजिस्ट्रेशन आपका जून में शुरू कर दिया गया, 30 जून से उसका डेट निकाल दिया गया है, तो सिंपल है कि 11th का रजिस्ट्रेशन भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन शुरू होगा कब? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके इस साल के 2023 के इंटर एडमिशन की प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया पूरी होगी अगस्त में। अगस्त के महीने में ये प्रक्रिया पूरी होगी और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी तुरंत रजिस्ट्रेशन 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट निकाल दिया जाएगा। मतलब अब मैं आपको डेट बताता हूं कि 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा कब से कब तक होगा। तो आप समझ लीजिए कि अगस्त लास्ट होते होते या सितंबर शुरुआत में आपका 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और इस 11th के रजिस्ट्रेशन में जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है या फीस है या फिर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये सब की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी और सबसे ऊपर आने वाले रिजल्ट को क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक पोस्ट नजर आएगा, सबसे ऊपर ही देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड 11th क्लास रजिस्ट्रेशन 2023 फॉर इंटर एग्जाम 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड, लास्ट डेट, शुल्क, आवश्यक डॉक्यूमेंट, सब कुछ जानकारी यहां पे मिल जाएगी आपको। तो इस पोस्ट को ओपन कीजिए। यहां पर नीचे आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले यहां पर फीस मिलेगा। देखिए यहां पर 4 तरह के फीस हैं। ये 4 तरह के फीस किस लिए हैं? तो जो बच्चे बिहार बोर्ड के रेगुलर स्टूडेंट हैं, यानी जिन्होंने मैट्रिक बिहार बोर्ड से पास किया और रेगुलर कैंडिडेट के रूप में एडमिशन कराया है, उनको लगेगा 485 रुपया। और जो स्वतंत्र यानी प्राइवेट से करना चाहते हैं इंटर, उनको लगेगा 885 रुपया। और जो मैट्रिक बिहार बोर्ड से पास नहीं किए, किसी और बोर्ड से पास किए हैं, CBSE से पास किए हैं या फिर किसी और स्टेट के बोर्ड से पास किए हैं और इंटर आके कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा 685 रुपया। ये हो गया रेगुलर का। और अन्य बोर्ड से, किसी और बोर्ड से पास करने वाले प्राइवेट कैंडिडेट को लगेगा 1085। तो यहां पर देखिए ध्यान रखिए, 2 ही चीज पर आपको ध्यान रखना है। एक ये 485 रेगुलर बच्चे जो कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किए, और एक 685 रेगुलर बच्चे जिन्होंने किसी और बोर्ड से मैट्रिक पास किया लेकिन इंटर करना चाह रहे हैं बिहार बोर्ड से। तो इतना पैसा लगेगा। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहां पर मिल जाएगा लिस्ट। सबसे पहले 11th में जो आपका एडमिशन होगा उसका एडमिशन रसीद लगेगा। फिर क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो नीचे लिंक दिया हुआ है वो पूरा फॉर्म आपको भरना होगा। फिर मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी, एक फोटो जो कि फॉर्म पे चिपकाना होगा, आधार कार्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर्म पे ही भरना रहता है। और बैंक पासबुक ये सब ऑप्शनल है। देखिए कोई कॉलेज मांग भी सकता है, कोई कॉलेज नहीं भी मांग सकता है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनसे मांगा जाएगा जो
जो मैट्रिक बिहार बोर्ड से नहीं किसी और बोर्ड से पास करके आए हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। फिर जाति आवासीय वगैरह भी ये अगर मांगा जाए तो देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा फॉर्म में, और नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर हम फॉर्म डाउनलोड करने की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आर्ट्स का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर साइंस का फॉर्म, यहाँ पर कॉमर्स का, यहाँ पर वोकेशनल का फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिहार बोर्ड के 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन डेट अगस्त से सितंबर होते होते जारी कर दिया जाएगा, और इसके बारे में जैसे ही नई कोई सूचना मिलती है आपको अलग से वीडियो बनाकर बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।